हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीनों में आपके जीवन में जो घटने वाला है वो 7 भविष्यवाणियाँ जो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। क्या इनका महत्व है, क्या आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे, वो कौन सी भविष्यवाणियां हैं, इनके बारे में समझेंगे। क्योंकि आने वाले 3 महीने कौन सी ग्रह स्थितियां हैं, क्या परिवर्तन होंगे, कौन से योग बनेंगे, क्या सावधानी रखनी है, ये सब चीज़ें हम रोड मैप पूरे 3 महीने का समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन ये तीनों महीनों में होने वाले हैं। तो देखा जाए तो कर्क राशि में सूर्य जुलाई में 16 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की बात करें तो मंगल 12 जुलाई को वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। और बुध की बात करें तो बुध 19 को सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र 6 को ही कर्क में प्रवेश कर जाएंगे जुलाई के महीने में। फिर अगस्त की बात करें तो 16 को सूर्य सिंह में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। मंगल 26 अगस्त को मिथुन में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और बुध 5 अगस्त को वक्री होंगे, फिर कर्क में जाएंगे, फिर अस्त होंगे, उदय होंगे और फिर मार्गी होंगे और फिर सिंह राशि में आएंगे। इसके अलावा देखा जाए सितंबर के महीने की तो 16 सितंबर को कन्या में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य। बुध जो है तो 23 को कन्या में प्रवेश करेंगे और शुक्र 18 को कन्या में प्रवेश करेंगे। और बुध महाराज 23 को तो करेंगे, उससे पहले 4 सितंबर को सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 23 को कन्या में। तो ये ग्रह स्थितियां हैं जो परिवर्तित होंगी इन तीनों महीनों में। इनसे कुछ योग भी बनेंगे, वो भी जानते हैं। वैभव योग बनेगा, औदर्य योग बनेगा, साथ में यहाँ पर बुधादित्य योग, लंपट योग और जड़ बुद्धि योग या जड़त्व योग भी कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से कुछ ये योग बनने वाले हैं। इसके अलावा कई सारे और योग बनेंगे, छोटे बड़े, और साथ में कई तरह के संबंध भी, जैसे 4-8 का संबंध बन रहा किसी का, कोई किसी ग्रह का केंद्र का संबंध बन रहा, कोई नवम पंचम योग में आ रहा है। तो ये सभी की कैलकुलेशन एक साथ इस वीडियो में हम समझेंगे। आइए समझते हैं एक एक करके कि ये कौन कौन से ग्रह हैं। आप इसमें अब 7 भविष्यवाणियां हैं कम से कम, और एक्स्ट्रा भी कुछ हैं तो उनको भी समझिएगा। तो आइए समझते हैं एक एक करके। तो देखा जाए तो आपके जीवन में सूर्य की सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो सूर्य महाराज पहले आपके कर्क में गोचर करेंगे, आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे। तो व्यय भाव में गोचर करते हुए थोड़ा सा इस समय संघर्ष बनेगा, जब क्योंकि जुलाई के महीने में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बनेगी। तो आपको संघर्ष से भागना नहीं है, आगे मेहनत करना, क्योंकि आगे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि फिर देखा जाए तो अगस्त के महीने में सिंह में आ जाएंगे तो फिर आपके लग्न में ही गोचर करेंगे और लग्न में गोचर करते हुए आपके मान सम्मान में वृद्धि और आपके जीवन में आत्मविश्वास जो पहले जुलाई में डगमगाएगा उसे मजबूत कर देंगे। आपको आरोग्यता की प्राप्ति भी होगी। साथ में देखा जाए तो यहाँ परिस्थितियाँ ये बनने वाली हैं कि आप अपने जीवन में वो कर सकेंगे जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, पर हाँ थोड़ा दाम्पत्य जीवन में सावधानी बरतनी होगी और खासकर क्रोध से बचना होगा। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों फिर कन्या में भी गोचर करेंगे सूर्य। तो कन्या में गोचर करते हुए इस समय आपको वो लाभ दिलवाएंगे जो पारिवारिक संबंधित कोई, जैसे प्रॉपर्टी का आपका अलगाव हुआ, परिवार में आप अलग हुए तो वहाँ पर प्रॉपर्टी का काम कोई रुका हुआ है या ऐसे कोई भी काम पारिवारिक, तो वो जो है तो क्लियर हो सकेंगे। इस समय आपकी वाणी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, जिससे लोग आपके वाणी से आकर्षित होने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल की, क्योंकि चंद्रमा तो सबाद उदय में परिवर्तन करते रहते हैं। तो मंगल की बात करें तो पहले वृषभ में ही गोचर करेंगे।
तो वृषभ में आपके कार्य क्षेत्र में यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बनती है मंगल की, यानी कि मंगल यहाँ पर बहुत मजबूत अवस्था में होते हैं। तो ये आपके करियर में बड़ा बदलाव करेंगे, करियर में आपको लाभ दिलवाएंगे। करियर में आपको कहीं ना कहीं यदि अब जैसे जो लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे उनको इस समय जॉब मिल सकती है। और इसके अलावा फिर देखा जाए तो जो पहले से ही कर रहे हैं उनको प्रमोशन या कुछ बदलाव चाहते हैं आप, तो ये सब स्थितियां यानी कि करियर में लाभ की स्थितियां बनने वाली हैं। साथ में देखा जाए तो फिर मिथुन में गोचर करेंगे अगस्त में, 26 अगस्त से, और फिर सितंबर में भी मिथुन में ही गोचर करने वाले। तो यहाँ पर वैसे तो मिथुन राशि में गोचर करेंगे, परंतु फिर भी यहाँ पर लाभ आपको देंगे, यहाँ पर धन लाभ। क्योंकि जैसे पहले क्या करने वाले हैं कि आपके करियर में गोचर किए, तो यह स्थिति आप देख पा रहे हैं ना कि पहले जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब दिलवाए और फिर आय दिलवाए। और या तो आपके पास समझिए कि जॉब है पहले से, तो आपने पहले मेहनत की और फिर आपको उसका लाभ मिलने लगा, प्रमोशन हो गया या सैलरी बढ़ गई या जो भी, यानी कि मंगल का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो अब हम बात करते हैं बुध की। तो बुध की बात करें तो बुध पहले सिंह राशि में आपके गोचर करेंगे, तो बहुत बढ़िया है, और फिर कन्या में गोचर करेंगे। थोड़ा सा बीच में आपके जाएंगे कहाँ पर, व्यय भाव में। तो इस समय थोड़ा सा आपको, क्योंकि 8 अगस्त को ये वक्री होंगे, तो देखा जाए तो यहाँ पर बुध महाराज आपको लाभ देने वाले हैं मोटे रूप में देखा जाए। हाँ, थोड़ा सा जब यहाँ पर जाएंगे द्वादश भाव में, तो यानी कि 5 अगस्त के बाद थोड़ा सा सावधान हो जाना होगा आपको। यानी कि जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो सूर्य आपके चले जाएंगे, व्यय में लग्नेश हैं, और फिर वो भी जाने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा विशेषकर कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, वहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। या आपके कोई शत्रु हैं तो वहाँ पर सावधान हो जाइए, क्योंकि शत्रु बाधाएं इस समय बढ़ेंगी। तो देखा जाए तो बुध महाराज का जो है तो गोचर एक बराबर हम ले सकते हैं, ना तो बहुत खराब ना बहुत अच्छा। फिर हम शुक्र की बात करें तो पहले आपके कर्क में गोचर करेंगे, फिर सिंह में, फिर कन्या में। तो शुक्र का गोचर देखिए 6 तारीख को होगा, तो 6 तारीख के बाद स्थितियां फिर सीधे 24 को चेंज होंगी, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले जुलाई के महीने में और अगस्त में भी कहा जा सकता है कि 24 तक थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। और इसके बाद जो है तो स्थितियाँ मतलब अगस्त से ठीक कहलाएंगे। अगस्त से फिर आपके लग्न में आ जाएंगे और फिर आपके यहाँ पर चले जाएंगे द्वितीय भाव में, फिर तृतीय भाव में जाएंगे। तो शुक्र कहना चाहिए कि जुलाई के महीने में ही सबसे ज़्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो जुलाई में थोड़ा सा आपको संघर्ष से जो है तो अब कहा जाए कि मेहनत करना है, और मोटे रूप से देखा जाए तो इसमें धन व्यय की स्थिति बन रही है, तो धन व्यय से बचना होगा। तो ये सब स्थितियों से आपको सावधानी रखनी होगी। बाकी शुक्र का परिवर्तन जो है तो आगे चल के अगस्त और सितंबर में धन लाभ देने वाला है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए कि ये 3 महीनों में ये जो 7 भविष्यवाणियाँ हैं, इनमें विशेष रूप से आपको ध्यान क्या रखना है कि इस समय संघर्ष से नहीं डरना है, अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। तो इन चीज़ों को आप यदि ध्यान में रखते हैं, और जड़त योग भी जैसे बनेगा, जड़ बुद्धि योग बनेगा, लंपट योग बनेगा, तो यहाँ पर क्या है कि आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी अपनी स्थिति नहीं दिखाना है। यानी कि जितनी हमारी स्थिति है, हम जैसे हैं वैसा ही अपने आप को दिखाना है, सबसे बड़ी बात होगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, और खासकर यहाँ पर जो है तो स्थितियाँ घर परिवार की जो है तो देखी जाए, तो वहाँ पर अब क्या होगा कि समझिए जैसे कई घरों में जब अलगाव की स्थिति होती है, हम अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने में कि अब हम अलगाव की स्थिति में हैं तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इससे थोड़ा बचना होगा। मतलब दिखावे से जितना बचेंगे उतना बेहतर है।
आइए अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो एक तो भगवान सूर्य की आराधना करनी है, उनको अर्घ्य दीजिए भगवान सूर्य को। आदित्य हृदय का पाठ कर सके तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप जो भी मंत्र बनता हो तो उसका जप कर सकते हैं या तो अर्घ्य दे सकते हैं। साथ में आप भगवान विष्णु की आराधना करिए, इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और आपको इसका लाभ मिलने वाला है। तो कमेंट में हरिओम लिखिएगा या जय विष्णु भगवान भी लिख सकते हैं और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।